स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी यूनिट क्या है, रिमानियन ज्योमेट्री, और रिमानियन मीट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। रिमानियन जो थे एक मैथमेटिशियंस थे, टेंसर एनालिसिस की, ठीक है। टेंसर को पढ़ा, उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ठीक। तो जैसे हम लोग अभी तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ते आ रहे हैं, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, आप सबने पढ़ा होगा, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, और इसका नेबरिंग पॉइंट है Q, x प्लस dx एंड y प्लस dy, बहुत क्लोज पॉइंट है। तो जब 2 डायमेंशन में हम थे तो हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स कंसीडर कर लिए P और Q। तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम S से डिनोट कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होती थी, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ds अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पूरा का पूरा क्या लेंगे, पॉइंट Q माइनस पॉइंट P, तो x प्लस dx, याद है आपको डिस्टेंस ऐसे निकालते थे, x प्लस dx माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस dy माइनस y का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ds स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, dx स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू प्लस dy स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल बी डिफाइंड बाय दिस वे, ठीक। अब अगर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो इसी तरह आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y z, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेबरिंग के z प्लस dz, एंड यू कैन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि हम टेंसर एनालिसिस कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि क्या होता है, टेंसर एनालिसिस स्पेसिफिक है ही पार्ट है, बट इट हैज मोर देन वन डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर जब हमारे पास बात आई कि क्योंकि हम जब अर्थ पर करते हैं तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी डिस्टेंस, 3 डायमेंशन में आया तब भी स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी डिस्टेंस, लेकिन नेचुरली जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस तो है नहीं, हम तो कर्व में एक जो अर्थ है वो क्या है, इन द शेप ऑफ कर्व है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कर्व वाली डिस्टेंस आएगी, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रही है हमारी बात, क्योंकि वी आर ऑन द अर्थ एंड इफ वी टेक अ 2 पॉइंट ऑन दिस अर्थ, या स्फेयर को कंसीडर करो, तो हम जब स्फेयर को कंसीडर करेंगे तो जब हम 2 पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो कर्व डिनोट कर रहे होंगे, सरफेस ऑफ कर्व डिनोट कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। तो वहां पर डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी आइडिया को रिमानियन ने फाइंड आउट किया, एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट किया कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम कहीं पर भी किसी भी कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो आपके कोई से भी कोऑर्डिनेट हो, उसमें आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमानियन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इफ वी आर इन n डायमेंशनल स्पेस, we are in n dimensional space, it means we are in direction of n, we have n direction in the space, then we can find the distance between 2 neighboring point, distance between 2 neighboring point by the given formula, ds square will be equals to gij dxi dxj। तो इसको क्या बोलते हैं, रिमानियन मीट्रिक। मीट्रिक का मतलब ही होता है, मीट्रिक का होता है लेंथ के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रिमानियन ने जो फॉर्मूला दिया, दिस फॉर्मूला इज नोन एज द रिमानियन मीट्रिक। और ये फॉर्मूला जिस स्पेस में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो 2 डायमेंशन फॉर्मूला हर स्पेस में एप्लीकेबल होगा,
चाहे जिस स्पेस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो स्पेस कहलाती है रिमानियन स्पेस। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। रिमानियन ने एन डायमेंशनल स्पेस में जो कि फॉर्मूला ऑब्टेन किया वो फॉर्मूला हर स्पेस में वैलिड है। उस फॉर्मूले को उन्होंने नाम दिया रिमानियन मीट्रिक, या रिमानियन मीट्रिक का मतलब ही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट, इट मींस लेंथ। तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? रिमानियन मीट्रिक कहलाता है। और जिस स्पेस में ये फॉर्मूला वैलिड होता है दिस स्पेस इज कॉल्ड अ रिमानियन स्पेस। तो रिमानियन ने इसको किस तरह से डिफाइन किया ये देखिए। अगर हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जब थ्री डायमेंशन होता था हम लोगों ने कर्वी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। एक्स वाई जेड अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिमानियन के थ्रू, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिमानियन का मीट्रिक फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं x1 से। जब हम टेंसर एनालिसिस कर रहे थे तो हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया। इसको डिनोट किया हमने x2 से, इसको डिनोट किया हमने x3 से। ठीक, x1 x2 x3 in three dimensional space. We are in a three dimensional space. We also show that in three dimensional space the Riemannian formula is also valid in three dimensional space. Three dimensional space is called the Euclidean space. It is also a Riemannian space. You can prove that. तो जो Riemannian फॉर्मूला फाइंड आउट किया उन्होंने कहा वो सारे स्पेस में वैलिड है, चाहे वो टू डायमेंशन हो, चाहे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस हो, चाहे वो एन डायमेंशनल स्पेस हो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन एवरी स्पेस, इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा एंड जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो फॉर्मूला वैलिड होगा वो स्पेस पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बाय द नेम ऑफ हिज रिमानियन स्पेस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये बताने जा रहे हैं, देखिए कैसे थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3। वी डिनोट इन टेंसर एनालिसिस कोऑर्डिनेट लाइक दैट वे x z नहीं रिप्रेजेंट करते थे, x1 x2 x3। ठीक, तो इसको हम ऐसे करते थे xi कह देते थे। xi विल मीन्स क्या हो गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आई को वेरी करा दिया 1 2 3, इट मीन्स इट कम्स अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। नाउ टू राइट अ डिस्टेंस, अभी आपने लिखा dx dy और अगर एक और है तो dz का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस बिटवीन two neighboring point whose coordinates are x y z, x plus dx, y plus dy and z plus dx। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ds स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अगर इस कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ds स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू dx1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर। You can write this thing, y is x2 का square and third one is x3 z यानी कि dx3 का square। You can write this equation, distance between these two point in three dimensional space, dx1 का square, dx2 का square and dx3 का square। This thing you can write this way। Now in the form of Riemann formula we can represent this also। इफ वी राइट, कल हमने आपको एक टेंसर बताया था, वेरिएंट टेंसर, जिसको जीआईजे से डिनोट किया था कुछ इस तरह से। यू कैन राइट दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू dx1 स्क्वायर टाइम्स प्लस 0 टाइम्स, if we write this thing 0 times x1 dx2 प्लस 0 टाइम, बिकॉज क्या है थ्री डायमेंशन तो कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 होंगे। x1 एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
देखिए हम लगभग फुल बोर्ड इसमें देखिए इनकी स्टेप में थे तो यूज ds square is equals to dx1 का स्क्वायर या dx1 dx1 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स dx1 3 प्लस 1 टाइम ये स्क्वायर था 2 we can find the Riemannian dx1 एक्सपोनेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं 0 टाइम्स 0 टाइम्स dx प्लस अब क्या 3 0 टाइम्स dx1 प्लस 0 टाइम्स 3 and plus 1 times dx3 का होल स्क्वायर dx3 we write dx3 का होल स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस क्या था dx1 का स्क्वायर dx2 का स्क्वायर एंड dx3 का स्क्वायर और सारे आपके क्या हो जाएंगे कॉम्बिनेशन गोज टू 0 सिर्फ dx1 का कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 एंड इसका कोफिशिएंट 1 अब अगर इसको हम एक अपने सिमेट्रिक टेंसर से डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं G11 has value 1 which is G11 has value 1 जहाँ पर ये x1 का कोफिशिएंट इसको हम G11 कह देते हैं जो कि 1 है G12 का कोफिशिएंट 0 जिसका G12 is सिमिलरली ये कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर 1 G13 is equals to 0 फिर ये कोफिशिएंट क्या है और 2 है तो ये हो गया G2 is equals to 1 simply is 0 is 0 और कौन से 0 2 0 1 0 G21 0 G23 0 G1 0 G32 0 and G33 is equals to 1 G3 is equals to तो अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको G फॉर्म में विच इज अ कोवेरिएंट टेंसर हमने कोफिशिएंट डिफाइन करना जो 1 कोफिशिएंट है उसको नाम दे दिया G11 जो ये वाला है x2 वाला कोफिशिएंट उसको नाम दे दिया G22 जो x3 वाला कोफिशिएंट है उसको नाम दे दिया
G3 और जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स के 1 और 2 है तो उसका कोफिशिएंट G12 which is 0, G13 is 0, G21 is 0, G23 is 0, G31 is 0, G33 is 0. तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास जो मीट्रिक मिल गई वो इस तरह से, इफ वी वांट टू राइट this thing, we the distance between two neighboring points, E square can be represented in that form, G I dxi and dxj, sorry, dxj, dxi dxj, where I and j common and I and j is equals to 1, 2 and 3, where G11, G122 and G33 are 1 and G12 इसके अलावा जितने कॉम्बिनेशन वो सारे के सारे क्या है, 0 है. तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया इन 3 डायमेंशन स्पेस एंड इट इज ऑल्सो इन 2 डायमेंशन स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस, 4 डायमेंशन स्पेस. दिस फॉर्मूला इज नोन एज द Riemannian metric. This formula is known as the Riemannian metric. यानी कि every 3 dimension space, Euclidean space can be a Riemannian space. We can show that here that every Euclidean space, from this we can show that कि हर एक Euclidean space can be written in that form. और यही फॉर्मूला है आपका Riemannian के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने कि any dimensional space you can find distance between two neighboring points using this formula. ds square is equals to Gij sin dx. ठीक है, तो क्या है, Riemannian define the distance between two neighboring point xi and xi plus dxi, where I vary two dimensional space. You know, analysis किया मैम हेलो
की वॉइस नहीं आ रही है। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है।
कोई मैम को कॉल करके ही बोल दो। कोई पता स्क्रीनशॉट ले लो और मतलब अटेंडेंस का उसमें ग्रुप में डाल दो और लेफ्ट कर दो सब लोग, फिर मैम बाद में समझ जाएंगी खुद ही। हम भी वही कह रहे हैं, सारे या तो लेफ्ट कर दो तो मैम को दिख जाएगा। हाँ, और स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का, कोई एक जन ले लो। और बाकी आप सब लेफ्ट कर दो, फिर मैं खुद ही सोचेंगी कौन कहाँ है। सुन रहे हैं ना सब? हाँ हम लोग सब सुन रहे हैं। ठीक है, गरिमा और उत्कर्ष, उत्कर्ष, हाँ मैंने या तो स्क्रीनशॉट मैम ले को लिया है कॉल वैसे। कर दो। ठीक, लेफ्ट हो जैसे जा रहे हैं। सब लोग मैम लेफ्ट ने हो कॉल जाते कर। हैं और हेलो। स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दो। और लेफ्ट हो जाओ, हाँ अब मैम हाँ पढ़ाएंगे किसे, वैसे भी तो 4 लोग हैं हम। हाँ 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 चार हाँ हाँ। पाँच। ठीक है ऐसा ही करो, ठीक है अजय लेफ्ट। तुम बोल देना मैम को। हाँ ठीक 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 लेफ्ट कर रहे हैं ठीक है। हेलो। ओके चलो ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आज सब बोल लो। हाँ जाए फिर। सही कहा। हाँ चलो चलो लेफ्ट करो सब लोग लेफ्ट करो लेफ्ट करो। चलो ठीक है, मैम बाय को सब कॉल लोग। करके कोई ठीक बता हाँ रहा ठीक है ना? बाय बाय। क्या? ठीक ठीक बाय। मैम को बता दी ना, कोई पता चला मैम पढ़ाती रहे। हाँ मैम को बोल दे रहे हैं मैम को बोल दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय। हेलो। हाँ बोलो अन्या। हम ये कह रहे हैं हमने मैम को कॉल करी, मैम ने कॉल काट दी है। हाँ वही तो बात है कॉल काट दी ठीक है ओके कोई बात नहीं ठीक है तो फिर बता दीजिए कि मैं कॉल भी किया था आपने रिसीव भी नहीं किया। वही तो। ठीक है। आती जा रही आवाज आई नहीं रही। हाँ वो उनका अलग ही रहता है। पता चलो नहीं ठीक क्या है। है। ठीक ठीक चलो बाय।
आवाज आ रही? हेलो हेलो, यस मैम। अब आ रही है। आवाज आ रही है? बेटा आप लोग की तो यस आवाज आ मैम। रही थी, मैम हमें आप लोग को बोलना चाहिए मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम बोल रहे थे। लोगों ने आप लोग बोला था, मैसेज भी किए थे। आप लोग की आवाज नहीं आई, मैसेज भी नहीं आया। मेरे मैसेज तो खैर हम देखते कैसे, जब हम यहाँ यस लैपटॉप पे देख रहे थे तब। मैम बोला था, पर शायद हम लोगों को लगा आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा तो कहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक आवाज आई है ये बताओ। पेज पे ही थे तब हम लोग। आपने डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट कहाँ? की थी, तब से आपकी पढ़नी बंद हो गई थी। अच्छा वहीं से खत्म हो गई थी आवाज। हम ही यस म्यूट हो मैम। गए थे भाई, पता नहीं क्यों चली गई थी। और हमने कितना सारा बता दिया, हमें लगा आप लोग सब लोग वो मीटिंग। आई एम फूल। मैम आप म्यूट क्यों कर रही थी? फिर से सब बताना पड़ेगा। अच्छा चलो शॉर्ट में देख लेते हैं, काफी कुछ तो बता ही दिया था, बता दिया था ना ट्रिक होता है। यस मैम। ये बता दिया था ना, डीएस स्क्वायर जी आई पूरा है वो जो क्या बोलते हैं, तब तक तो आ रही थी आवाज जब किस पे थे एग्जाम बोर्ड पर। इसको मानियन ने कन्वर्ट किया तब तक आवाज है। उत्कर्ष भाई कुछ बोलो, यस मैम। तुम तो नहीं क्लास में, तो तुम्हें क्या पता। अंशिका कब तक की आवाज आई है ये बताओ। मैम आप फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन पढ़नी शुरू की थी, बस तभी से चली गई थी। उससे पहले आप समझा चुकी थी उसके बारे में। रैप पर जब लिख के बता रहे थे तब तक आवाज आ रही थी। यस मैम, तब तक आवाज आ रही थी। हाँ तो बस ठीक है। सिर्फ ये है डेफिनेशन में कि जब रिमाइंडर में ये फॉर्मूला स्क्वायर सुनाई दे रहा है सबको। यस मैम, अब सुनाई दे रहा है। हाँ तो रिमानियन ने ये फॉर्मूला दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट विल बी गिवन बाय डीएस स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। इस तरह से इन्होंने फॉर्मूला डिफाइन। ये फॉर्मूला हर स्पेस में वैलिड था एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द रिमानियन मीट्रिक, जहां पर डी आई जे जो होता है आपका, इट इज नॉट a constant because we are not always on a straight line. We can always doesn't find the distance between 2 points. वो पॉइंट डिस्टेंस क्या हो स्ट्रेट ही हो, ये तो जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर हम किसी स्फेयर पर है तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे स्फेयर में है तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कर्व आएगी, तो कर्व के केस में ये क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इन जनरल जी आई जे इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ given coordinate and determinant of g is not equals to 0. This formula is Riemannian metric or length and this gij is known as the fundamental tensor or a metric tensor or a first fundamental tensor. तीन नाम के, it is called a fundamental tensor, metric tensor or a first fundamental tensor. And this formula, in which space this formula is valid, which space is known as Riemannian space. तो बस यही डेफिनेशन में पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो था ये प्रूव करना था कि जो मीट्रिक टेंसर है जी आई जे, इट इज अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हमको ये प्रूव करना है कि जो जी आई जे है ये क्या है, ये कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेंसर को हमें इसको टेंसर प्रूव करने के लिए हम 3 पार्ट में इस पूरे को प्रूव करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने के बाद जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है उसमें डिफरेंशियल लिखें डीएक्सआई डीएक्सजे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन लॉ पढ़ा था। क्वेश्चन लॉ ये पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर हम
किसी वेक्टर से कोवेरिएंट या कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर से इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो इनर प्रोडक्ट अगर टेंसर आता है तो GIJ भी टेंसर होता है। तो उस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या सबसे पहले करेंगे कि ये जो DXI DXJ लिखे हुए हैं, these are आपके कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। DXI क्या है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, बिकॉज I अबव लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे जो DXI ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। सेकेंड में हम प्रूव करेंगे दिस GIJ इज कोवेरिएंट टेंसर एंड सेकेंड पार्ट में कोवेरिएंट टेंसर, और थर्ड पार्ट में प्रूव करेंगे इट इज सिमेट्रिक। तो 3 पार्ट में पूरी प्रूव करेंगे। इन फर्स्ट पार्ट we are going to prove that it is a DXI which is differential is a contravariant vector। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेस में है, VN में गए हैं। अच्छा, ये चीज बताया था डेफिनेशन में, ये भी लिखा है n डायमेंशनल स्पेस में वो मीट्रिक फॉर्मूला वैलिड होता है। दिस इज कॉल्ड द रीमानियन स्पेस एंड इट विल बी डिनोटेड बाय VN। रीमानियन स्पेस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय VN। तो डिस्टेंस इस तरह से डिफाइंड है, ds square GIJ DXI DXJ। डिस्टेंस इज डिफाइंड इन दिस वे। अगर हम कर दे तो बेसिस चेंज किया, EI डैश, कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे, DXI डैश DXJ डैश एंड GI डैश J डैश। तो डिस्टेंस आपकी ये आ जाएगी। अभी हमने बताया ये डिस्टेंस इनवेरिएंट होती है, आपको दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 3। नाउ टू प्रूव दैट GIJ इज कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर वी फॉलो द 3 steps। What 3 steps? First to show that this DXI contravariant vector। First to show that DXI is contravariant vector। contravariant vector शो कर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। DXI के लिए अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ले कॉन्ट्रा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर प्रूव हो जाएगा। तो बस वही करने जा रहे हैं। DXI कंपोनेंट EI बेस में हमने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके करेस्पॉन्डिंग, और एवरी कैन बी रिटन इन रिलेशनशिप दोनों कोऑर्डिनेट्स में एग्जिस्ट करती है। तो XI डैश कैन बी XI डैश X1 X2 XN। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एवरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर कोऑर्डिनेट्स। तो XI डैश कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ X1 X2 XN। आप सबने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसको डिफरेंशिएट करिए टोटली। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ XI डैश का डिफरेंशिएशन X1 के साथ dx1, XI डैश का डेरिवेटिव X2 के साथ dx2, XI का डैश का डेरिवेटिव X3 के साथ dx3 एंड XI डैश का डेरिवेटिव XN के साथ dxn। ये आ जाएगा आपका। इट मीन्स dxi डैश विल बी इक्वल्स टू dxi डैश विल बी इक्वल्स टू dxi डैश, यहाँ पर क्या 1 1 3 इट इज डमी, क्या डिनोमिनेशन, एक नया वेरिएबल k कह दिया एंड k वेरी फ्रॉम समेशन, k वेरी फ्रॉम समेशन किस पे लिखा हुआ है, k पर 1 to n, summation apply on a k on 1 to n। So this equation can be written in form, and we know that derivative of xi dash xk dash will be equals to pi dash k, and this implies dxi dash will be equals to pi dash k dxk dash। तो देखिए dxi i dash ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर dxk, यानी कि dx क्या हो, it means it is a law of transformation contravariant vector। So you prove that जो डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल लिखे हुए हैं, वो मीट्रिक में वो क्या है, these are contravariant vector। तो similarly we can also prove that dxj is also a contravariant vector। तो dxi dash pi dash k के बैलेंस कर दिया इक्वेशन नंबर 4, एंड dxj डैश के लिए लिखा pj डैश l और l से बैलेंस कर दिया। इट इज number 4 and 5। Hence we prove that first part of the theorem। In next part show ij is covariant tensor of L0।
हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इट इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इक्वेशन नंबर 3 आपने देखा था, ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है GIJ के लिए भी और GI' के लिए भी, और आपने प्रूव कर दिया दीज टू डिफरेंशियल्स आर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को यूज करिए और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, dxi' pi' pk dx के एंड j' l और dx सब्सटीट्यूट कर दिया। k और l दोनों क्या है, डमी इंडिसेस हैं, तो दीज डमी इंडिसेस कैन बी इंटरचेंज बाय i और j। हमने इन दोनों डमी इंडिसेस को किससे इंटरचेंज कर दिया, i, तो k विल बी i, तो यहाँ पर भी i हो जाएगा, एंड l विल बी इक्वल्स टू j, तो यहाँ पर भी क्या हो, j हो जाएगा। एंड दीज आर डिफरेंशियल dxi and dxj never equals to 0, dxi dxj never equals to 0। तो जब ये दोनों नहीं इक्वल्स टू 0 के हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों डिफरेंशियल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड आफ्टर कैंसिलेशन हमें क्या टर्म मिल जाएगा, gi' j' pi' pj'. This equation can also be written in that form if we take gi' j' इस साइड रखें और इक्वेशन को इन पीस को इस साइड दे ले जाए, तो gi', you know that these are the derivative, you can interchange i' क्या है, it will be equals to derivative dxi' and dxi। अगर आपको इसको इस साइड ले जाना है तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होके क्या आ जाएगा, इट कम्स इस साइड dxi अपॉन dxi' हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा है, i ऊपर हो गया, i' नीचे हो गया। इसी तरह ये वाला जब इस साइड आएगा तो j ऊपर j' नीचे आ जाएगा, तो j' एंड gij इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन कैन बी रिटन एज gi' j' pii' pj' gij। तो यू सी दैट i' बोथ आर indices are below, नीचे की तरफ indices हैं, it means and there are two p's, it means gij is covariant tensor of second order, or we say it is a covariant tensor of and 2। in next part इतना प्रूव करने के बाद फर्स्ट पार्ट है कि टू प्रूव दैट gij is symmetric। सिमेट्रिक प्रूफ करना बहुत इजी है, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको दिख रहा है i और j दोनों क्या है, डमी इंडिसेस हैं, dxi dxj बोथ आर डमी इंडिसेस, तो डमी इंडिसेस कैन बी इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या किया, i को j से इंटरचेंज कर दिया, तो ds² क्या आ गया, gji dxj dxi। दोनों इक्वेशन में ds² इनवेरिएंट हो गया, तो दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन मिल गई। एंड यू सी दैट dxi dxj these are the differential, dxi dxj these are the differential, you can multiplication follow commutative property। तो from these two are not equals to 0, तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड कैंसिल होके क्या आ जाएगा, gij will be equals to gji। जब डिफरेंशियल नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं तभी वो इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे तो यू कैन नॉट कैंसिल इट, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल्स टू 0, you can cancel it and you get gij will be equals to gji। it means जो हमारा gij मीट्रिक है, फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर है, इट इज अ सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और इट इज ऑफ रैंक 2। तो ये थ्योरम थी आपकी टू प्रूव दैट gij मीट्रिक टेंसर इज अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। इसको हमने 3 पार्ट में प्रूव किया। फर्स्ट पार्ट हमने डिफरेंशियल को प्रूव किया, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, जब वो प्रूव हो गया देन वी प्रूव दैट gij इज कोवेरिएंट टेंसर, एंड इन लास्ट पार्ट वी प्रूव दैट इट इज अ सिमेट्रिक टेंसर। क्लियर है सबको? यस मैम। डेफिनेशन फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर क्या होगा, gij is called the fundamental covariant tensor in Riemannian space, it is also the first fundamental tensor। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होगा, gij कल रेसिप्रोकल पढ़ा था, gij का रेसिप्रोकल क्या होता है,
रेसिप्रोकल है जी ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट जी ऑफ आई जे. So this is called the fundamental contravariant tension और जिसे called the second fundamental tension. ये कहलाता है फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर और दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फंडामेंटल टेंसर. ठीक है, थोड़े फॉर्मूले दिए हैं. देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, लेट एक्साइटी बी कर्व. कोई कर्व दे दिया है रिमानियन एन डायमेंशनल स्पेस में है, कोऑर्डिनेट है x1 i टू n, तो फंक्शन ऑफ t है. लेंथ ऑफ द कर्व कैसे डिफाइंड होती है आपकी, किसी कर्व पर दो पॉइंट है t1 और t2, उनके बीच की कर्व की लेंथ क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द कर्व. ये कर्व है आपका t1 और t2, ये दो पॉइंट्स हो गए, तो ये लेंथ डिफाइंड होगी आपकी इस तरह से, इंटीग्रल t1 टू t2 dx upon dt, and in Riemannian space it will be equals to, because derivative will be given gij dxi dt dxj dt whole power 1 by 2. distance is given by this way dt, तो ds स्क्वायर यानी कि 1 by 2 of this thing. तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व. द लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की लेंथ क्या है, तो जहां पर आपका क्या होगा 1 1 2 2 3 3 वाले मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे और सारे क्या हो जाएंगे, इट गोज टू 0. बस इतना ही पढ़ो, टाइम भी ओवर हो रहा है. पीडीएफ मैंने पूरा भेज दिया आपको. एक मिनट, ये कौन सा है, आपकी क्लासरूम पे है, देख लीजिएगा. ठीक है, कल करते हैं. देखो ठीक है, अटेंडेंस 1 मिनट.